अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज अभी जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो क्रिकेट में जो एक तब्दीली आई है पाकिस्तान क्रिकेट में, उस हवाले से बताऊंगा। जैसे सियासत में तब्दीलियां आने वाली हैं, इसी तरह क्रिकेट में तब्दीली आ चुकी है। वो तब्दीली ये है कि बाबर आजम जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, पाकिस्तान के कप्तान है T20 और वनडे के, उन्होंने रिजाइन दे दिया है कप्तानी से। स्टोरी कुछ यूं है कि जब गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान के हेड कोच बने तो गैरी क्रिस्टन T20 में एक यंग लड़के को, एक यंग ब्लड को कप्तान बनाना चाहते थे। तो इस सिलसिले में उन्होंने बाबर आजम को आगाह कर दिया था। तो अब जब लेकिन वनडे में वो चाहते थे कि बाबर आजम ही कप्तानी करें, लेकिन बाबर आजम ने दोनों फॉर्मेट में, वनडे और T20 में, कप्तानी से रिजाइन दे दिया है। हत्या कि उनको रोकने की कोशिश की गई है। स्टांस ही था गैरी क्रिस्टन का कि T20 क्योंकि बहुत फास्ट गेम है, तो T20 में हमें कप्तान भी इतना एग्रेसिव चाहिए, और उसके लिए यंग ब्लड था। यंग ब्लड के चक्कर में थे, कोई यंग लड़का हो जो लॉन्ग पीरियड के लिए T20 की कप्तानी कर सके। लेकिन बाबर आजम ने दोनों फॉर्मेट से रिजाइन दे दिया है, और ये अच्छा फैसला है उनका। उनको अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो देनी चाहिए। और अभी उनकी क्रिकेट पड़ी, उनकी 7-8 साल क्रिकेट है, वो खेल सकते हैं क्रिकेट 7-8 साल। और ये अगले जो 7-8 साल हैं, इसमें वो बहुत बड़े रिकॉर्ड्स, तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स हैं या कोहली के जो रिकॉर्ड्स हैं, वो तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। अभी चौथा साल है, चौथे साल में भी वनडे के बेहतरीन खिलाड़ी, नंबर 1 प्लेयर डिक्लेयर हो चुके हैं। तो अब बाबर आजम की कप्तानी से हट इस्तीफे के बाद जो नाम गर्दिश कर रहे थे T20 के लिए, वो मोहम्मद हारिस और मोहम्मद रिजवान का है। मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस में कंपटीशन है। अब इन दोनों में से एक को वनडे का T20 का कप्तान बनाया जाएगा, और वनडे की कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान जो हैं वो सूटेबल भी हैं, और जो कि अपना उन्होंने जो मुल्तान सुल्तान थी उनकी कप्तानी करके अपनी सलाहियतों को भी दिखाया कि वो एज ए कैप्टन अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। तो मोहम्मद रिजवान के नाम है उसमें। अब अगर हारिस को कप्तानी नहीं देते, मोहम्मद हारिस को, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से, मोहम्मद हारिस की इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है पाकिस्तान के लिए, हद तक कि वो बहुत अच्छे हिटर, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे अभी तक सेलेक्टर्स को और बोर्ड को वो नहीं दिखा सके। लेकिन अब देखते आने वाले दिनों में कि क्या फैसला होता है। मे बी आज ही फैसला हो जाए या कल फैसला हो जाए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी फरवरी मार्च में है, और वो भी सर पे आई खड़ी है। और उससे पहले बाबर आजम का रिजाइन देना सेटबैक तो नहीं है, बल्कि अच्छा ही है किसी हद तक। तो अब देखते हैं कि कप्तान किसको बनाया जाता है। मेरे ख्याल में जो बाबर रिजवान जो हैं, उनको ही दोनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाएगा, वनडे का भी और T20 का। लेकिन T20 के लिए साथ साथ मोहम्मद हारिस का जो नाम है वो भी गर्दिश कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया।